आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने कहा, प्रदेश में आत्मनिर्भर और स्वायत्त विश्वविद्यालय का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में 30 जून तक रहेगा अवकाश। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहले से करानी होगी बुकिंग। प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी की जा रही हैं व्यवस्थाएं। भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों पर प्रदेश में भाजपा ने शुरू किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए, आगरमालवा में गैस के मामले में आत्मनिर्भर हुए एक गांव पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि प्रदेश में आत्मनिर्भर और स्वायत्त विश्वविद्यालय का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। इस व्यवस्था को मजबूत और सफल बनाने का दायित्व कुलपतियों का है। आज राजभवन में आयोजित शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा संचालन को अनुशासित, बाधा रहित, भयमुक्त और गाइडलाइन के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती कठिन दौर है, लेकिन ये नए भारत के निर्माण का अवसर भी है। स्वदेशी नवाचारों के लिए नया वातावरण बना है। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए 30 जून तक अवकाश घोषित किया गया है। ये निर्णय नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अवकाश के दौरान ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां जारी रखी जा सकेंगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन 8 जून से नई व्यवस्था के साथ शुरू होंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। बुकिंग मोबाइल ऐप, टोल फ्री नंबर या मंदिर के काउंटर से कराई जा सकती है। पेश है एक रिपोर्ट। आगामी 8 जून से महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शनों की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन करने होंगे और प्री बुकिंग के आधार पर दर्शनों की ये व्यवस्था रहेगी। 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की आयु के लोगों को दर्शन के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक एस रावत ने आकाशवाणी को देते हुए बताया कि अमूमन हजारों श्रद्धालु यहाँ पर रोज आते हैं, तो इन श्रद्धालुओं के बीच में इनको दर्शन कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हम लोगों के लिए एक चुनौती है और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आने वाले समस्त श्रद्धालुओं का पहले से हमारे पास में बुकिंग हो। तो उनकी बुकिंग करने के लिए हम एक महाकाल मंदिर समिति की ओर से मोबाइल ऐप का निर्माण हो रहा है। इस ऐप के जरिए आने वाले श्रद्धालु अपना एक दिन पहले अपना टाइम स्लॉट बुक कर पाएंगे। दिनांक 8 जून से मंदिर को ओपन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी मंदिर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। सुसनेर एसडीएम मनीष जैन ने बताया कि यहां कोरोना के चलते हवन पूजन प्रतिबंधित रहेंगे। एक तो यह कि गर्भगृह में किसी की प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रेलिंग्स वगैरह को हमने ढक दिया है और उसकी लगातार ही दिन में 4 बार हम सैनिटाइज करेंगे। फिर हमने चारों ओर 2-2 गज की दूरी पे राउंड सर्किल बनाए हैं। उन्हीं सर्किल में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। प्रसाद वगैरह ना चढ़ावा होगा ना प्रसाद को हम ले गए। ऐसे ही फूल माला वगैरह का भी चढ़ावा बंद है। इसके अलावा जो हवन वगैरह तो होते थे, हवन भी अभी बंद रहेगा आगामी आदेश तक। और हर व्यक्ति की थर्मो स्कैनिंग की जाएगी। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो हम उसको डायरेक्ट अस्पताल पहुंचाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,234 हो गई है, जबकि इनमें 5,961 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। राजधानी भोपाल में शनिवार को 828 सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट में 39 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ एक अधिकारी की इलाज के दौरान मौत होने की खबर है। इंदौर जिले में 36 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 3,722 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 153 हो गई है। वहीं अब तक अस्पताल से 2,324 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अन्य जिलों से मिली जानकारी के अनुसार शाजापुर में 20, नीमच में 18, रतलाम में 6, बड़वानी में 4, रायसेन में 3 और मंदसौर और सिंगरौली में 1-1 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया कि आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इससे जिले में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 6 हो गए हैं। मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। धार जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मिलने से अब जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। वहीं गुना में आज 3 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहले वर्ष की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभियान की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जबलपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्पों को सच करके दिखाया है। इस अभियान के दौरान पार्टी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके बूथ के 100 घरों तक संपर्क कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने को कहा गया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 48वें अंक में कल सुनिए आगरमालवा में गैस के मामले में आत्मनिर्भर हुए एक गांव पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किसानों के हित में लिए गए फैसलों की प्रदेश के किसानों ने सराहना की है। खासतौर पर एक देश एक बाजार को किसान ने लाभकारी बताया है। हमारे मुरैना संवाददाता उपेंद्र गौतम ने कई किसानों से इस बारे में बातचीत की। परिचय शर्मा है सर, भड़वासी के सर। किसानों के लिए एक फैसला लिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है मोदी जी ने। जो किसानों का फसल है वो खड़ी फसल का अनुबंध व्यापारी द्वारा किया जाता है, तो वो किसी में भी हो उसके बाद भी व्यापारी उससे ज्यादा रेट में कहीं बेचता है तो उससे उसमें से भी किसान को सहमति से उसका फायदा दिया जाएगा। मैं रामकुमार शर्मा ग्राम अदनपुर रहने वाला हूँ। इन कानूनों से किसानों को अभी तक देश 1947 में आजाद हुआ था पर मगर किसान आजाद नहीं हुआ था। अब हम मानते हैं कि किसान अभी आके इस वर्ष कानून बनाने के बाद में अब आजादी हमें मिल पाई है। प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शनिवार को धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला खदानों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। छिंदवाड़ा जिले की इन 2 भूमिगत कोयला खदानों से 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अगले 4 साल में कोल इंडिया 20 खदानें शुरू करेगा। इनमें 6 मध्यप्रदेश में होंगी। केंद्र सरकार ने मां बनने की उम्र, मृत्यु दर कम करने और पोषण के स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी। दल अपनी रिपोर्ट अगले महीने की 31 तारीख को सौंपेगा। राज्य के समस्त दुग्ध उत्पादकों किसानों को 31 जुलाई तक किसान क्रेडिट कार्ड KCC उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के दुग्ध उत्पादक किसान योजना से लाभान्वित होंगे। प्रदेश के सिवनी जिले में टिड्डी दल फिर पहुंच गया है। उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने जानकारी दी है कि टिड्डी दल छिंदवाड़ा जिले से सिवनी पहुंचा है। दल ग्राम पांचरा से जाम होते हुए जैतपुर, खुर्द, छोटी मुंगवानी, हतनापुर, सिंगोड़ी, सापामार में मूवमेंट बनाए हुए है। किसानों से टिड्डी दल को अपने खेतों से भगाने के लिए तेज ध्वनि और धुआं करने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को मत्स्य प्रजनन काल घोषित किया गया है। इस अवधि में नीमच जिले सहित अन्य जिलों में मत्स्य आखेट, मत्स्य क्रय विक्रय और मत्स्य परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। सीधी में आज मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव जाकर मलेरिया से बचाव का संदेश देगा। सीहोर में आज जिला अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीजों के लिए 70 युवाओं के समूह द्वारा रक्तदान किया गया। जबलपुर के बरेली थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो